हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑफ प्लानिटेबल सर्वे एंड देयर यूज। हम जो प्लानिटेबल सर्वे करेंगे उसमें कौन कौन सी एसेसरी रहती है। एंड इस क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक तो एसेसरीज ऑफ प्लानिटेबल एंड देयर यूज एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लानिटेबल सर्वे। ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं और फिर देन उसके बाद में हम उनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे उनके ऊपर। तो सबसे पहले आता है बोर्ड, BOARD, बोर्ड। बोर्ड रहता है प्लान टेबल बोल सकते हैं उसको। बोर्ड रहता है। अभी हम बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इज ट्रेवर्स बोर्ड। बोर्ड दो तीन टाइप के होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड इज एलिडेट। बोर्ड रहता है जिस पे हम टेबल बना के, बोर्ड इस तरीके से रहता है जिस पे हम ड्राइंग शीट रख के हम बनाते हैं। सेकंड इज एलिडेट। थर्ड इज थ्रो कंपास। एलिडेट से हम साइट करते हैं हम ऑब्जेक्ट को। थ्रो कंपास से हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं कि हमारा जो मैप बना रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में है। हमारा जो फील्ड है उसकी हमको डायरेक्शन पता चल जाती है। नेक्स्ट इज थर्ड। फोर्थ पे हमारा स्प्रेड लेवल। स्प्रेड लेवल से हमको क्या पता चलता है कि हमारे बोर्ड की लेबलिंग है नहीं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेबलिंग है या नहीं। फिफ्थ इज यू फॉर्क। यू फॉर्क एंड यू फ्रेम प्लस प्लम बॉप। क्लियर। सब यू फॉर्क कैसा रहता है, एक यू टाइप का रहता है। यू फॉर्क इस तरीके का रहता है, यू टाइप में। इसमें नीचे प्लम बॉब लगा रहता है जिससे हम सेंटरिंग करते हैं अपने जहाँ पर हमारा जो ग्राउंड पॉइंट रहता है हमारे ग्राउंड में, उस पॉइंट को हम ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं हमारी प्लानिटेबल सर्विंग में। बोर्ड, एलिडेट, थ्रो कंपास, स्प्रेड लेवल, यू फॉर्क एंड प्लम बॉब। अब हम इनको एक बार एक एक से सबको देखते हैं। प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं कि बोर्ड क्या होता है। सबसे पहले आते हैं बोर्ड होता क्या है हमारे प्लानिटेबल सर्वे में। अभी हम ऐसे समझते हैं थियोरेटिकल समझते। जब हम प्रैक्टिकल की वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिकल की वीडियो भी इस चैनल पे आएंगे, तो प्रैक्टिकल बनाएंगे तो हम इंस्ट्रूमेंट को फिजिकली देखेंगे। अभी थियोरेटिकल देख लो कि थ्योरी में हमको क्या क्या लिखने को आता है। ओके। तो बोर्ड क्या रहता है, बोर्ड शुड बी, जो बोर्ड सिंपल से एक बोर्ड रहता है जिस पे हम क्या करते हैं अपना ड्राइंग शीट को रख के बनाते हैं। क्लियर। ये क्या करता है, शुड बी मेड ऑफ वेल सीजनेड वुड। एक किससे बना होता है, वेल सीजन वुड से बना होता है। एक वुड रहती है बिल्कुल वेल सीजन, जो जिसमें वेल सीजन का मतलब है कि जिसमें मॉइस्चर ना हो, बिल्कुल सीजन ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल सीजन वुड। क्लियर। एक किससे बना होता है, वेल सीजन वुड से बना होता है। सेकंड पॉइंट इज should be protected from insect attack। इंसेक्ट अटैक रहता है ना।
तो इंसेक्ट अटैक क्या रहता है कि उसमें जो लग जाते हैं दीमक लग जाती है, नॉर्मली इंसेक्ट अटैक उसको बोलते हैं, जो दीमक लग जाती है उसमें हमारे वुड में। किसकी वजह से लगती है? जो मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, हमारी जो लकड़ी रहती है वो गीली रहती है, तो उसमें दीमक लग जाती है, इंसेक्ट लग जाता है, तो उसकी वजह से हमारी वुड ख़राब हो जाती है। तो क्या होती है? प्रोटेक्टेड, फ्रॉम इंसेक्ट अटैक से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अब आते हैं बोर्ड के साइज। देखो डिफरेंट डिफरेंट साइज के बोर्ड आते हैं। साइज ऑफ BORD, साइज ऑफ बोर्ड। क्लियर। सबसे पहले आता है हमारा V0, सेकेंड इज V1। देखो इसका जो साइज रहता है 1500। देखो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछे जा सकते हैं। 1500 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इजकल टू, सॉरी 100 सॉरी 1000 मल्टीप्लाई 750, V2 इजकल टू 750 मल्टीप्लाई बाय 500, V3 इजकल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 350। ये सब mm में है। क्लियर। तो ये हमारे साइज ऑफ बोर्ड है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं। अब नेक्स्ट इज ट्रिवर्स बोर्ड। इन बोर्ड्स में से हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बोर्ड तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं बोर्ड। तो सबसे पहले आता है नंबर 1। अब बोर्ड के भी टाइप होते हैं, तो हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट एक बार देख लीजिए एग्जाम से अगर पूछने आए टाइप्स ऑफ बोर्ड नहीं आते, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो टाइप ऑफ बोर्ड्स के अच्छे से नाम लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। सबसे पहले ट्रिवर्स बोर्ड। ट्रिवर्स बोर्ड क्लियर। ये क्या रहता है? ये नॉट वेरी एक्यूरेट, ये वेरी एक्यूरेट नहीं रहता, नॉट वेरी एक्यूरेट। इसकी जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइपॉड लेग। इसकी जो देखो ये बिल्कुल एक नॉट वेरी एक्यूरेट नहीं होता, और इसकी जो लेबलिंग होती है ट्राइपॉड लेग से होती है। नंबर से भी जॉनसन बोट, जॉनसन बोट BOARD। जॉनसन बोट कह रहा है ये मोर एक्यूरेट रहता है, मोर एक्यूरेट फ्रॉम ट्रिवर्स बोट। ये क्या रहता है? जो ट्रिवर्स बोट रहता है इससे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। नेक्स्ट इज क्या रहता है? लेबलिंग डन विथ रिस्पेक्ट बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट। इसकी जो लेबलिंग होती है ना, लेबलिंग डन विथ रिस्पेक्ट वॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट। सॉकेट अरेंजमेंट
45 centimeter multiply by 60 centimeter and ठीक है। ये जॉनसन बोर्ड के साइज है, ये 45 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर आता है। और कितना 60 सेंटीमीटर बाय, दो टाइप से आते हैं बोर्ड का। इसमें जो लेबलिंग होती है ना, लेबलिंग का डिफरेंट है। इसमें ट्राइपॉड की होती है डायरेक्ट, और इसमें लेबलिंग बॉल्स का यूज, लेबलिंग डन बाय बॉल्स का यूज किया। बॉल और सॉकेट का अरेंजमेंट होता है, जिससे उसकी लेबलिंग एक्यूरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज सीज कॉस्ट सर्वे बोर्ड। कोस्ट सर्वे बोर्ड भी, कोस्ट सर्वे बोर्ड ये मोस्ट एक्यूरेट रहता है। मतलब ये नॉट वेरी एक्यूरेट, ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। नंबर लेबलिंग डन लेबलिंग डन with respect to 3-foot screw। लेबलिंग हेड, ठीक है। ये हमारा बोर्ड हुए। इसमें हमने बोर्ड की बोर्ड क्या रहता है, बोर्ड सिंपल सा जिसके ऊपर वो रहता है। बोर्ड किससे बना होता है, वेलफीज ने बोर्ड से बना होता है। ये इंसेक्ट अटैक से प्रोटेक्ट होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट साइज के हमने बोर्ड पढ़े थे। इसमें ट्रिवर्स रहता है, ट्रिवर्स बोर्ड रहता है, वो नॉट वेरी एक्यूरेट नहीं होता, मतलब एक्यूरेट नहीं होता। इसकी जो लेबलिंग होती है किससे होती है, ट्राइपॉड से करते हैं इसकी लेबलिंग। एंड जॉनसन बोर्ड होता है जो इससे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, और इसमें जो लेबलिंग होती है बॉल और सॉकेट अरेंजमेंट से होती है। नेक्स्ट इज इसके साइज रहते हैं। कोस्ट सर्वे बोर्ड से रहता है, मोस्ट एक्यूरेट बोर्ड रहता है कोस्ट सर्वे बोर्ड। लेबलिंग डन विथ रिस्पेक्ट 3-foot स्क्रूज के द्वारा इसकी लेबलिंग होती है, इसलिए वेरी एक्यूरेट रहता है। तो नेक्स्ट उस पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एलिडेट बोर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट है एलिडेट। एलिडेट अब एलिडेट किस तरीके, पहले मैं एलिडेट के क्वेश्चन डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। एलिडेट कैसा रहता है, अभी जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रैक्टिकल्स की वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे, इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उनको ज़रूर देखना। इस तरीके से रहता है। इधर इस तरीके से इसमें बना रहता है। यहाँ धागा लगा लो एक, इधर से देखने के लिए बना रहता है, ठीक है। इधर धागा लगा रहता है, इधर से हम देखेंगे तो देखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, इस पर सेंटीमीटर में डिस्टेंस रीडिंग लिखी रहती है सेंटीमीटर में। इस जो एज रहती है इसको क्या बोलते हैं, फिड्यूशियल एज। फिड्यूशियल एज क्या बोलते हैं, फिड्यूशियल एज, ठीक है। एक एलिडेट है। इस इधर क्या ऑब्जेक्ट साइड, ये क्या कौन सी साइड है, ऑब्जेक्ट साइड। आई वेन बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट आई साइट मतलब जहाँ से हम देखते हैं। नेक्स्ट इज टू साइड एंड ड्रॉ, टू साइड एंड ड्रॉ।
पैरेलल लाइन, तो एलिडेट रहता है टू साइड एंड ड्रॉ पैरेलल लाइन एंड ओरिएंटेशन, ड्रॉ पैरेलल लाइन जो एलिडेट रहता है वो किस लिए रहता है, पैरेलल लाइन और ओरिएंटेशन करने के लिए। जैसे हम लाइन बनाते हैं, हम ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसको रख के हम लाइन बना लेंगे ऑब्जेक्ट को देख के, तो ये किस लिए, टू साइड्स ड्रॉ एंड पैरेलल लाइन ओरिएंटेशन के लिए रहता है। नंबर सेकंड, मेटल वुड, एक किसका बना रहता है, जो मटेरियल का बना रहता है वो क्या रहता है, मेटल, मेटल का रहता है या वुड का रहता है, मेटल या वुड का रहता है। जो मटेरियल बना रहता है ना, ये अपना एलिडेट रहता है, वो मेटल का ही बना सकते हैं हम, वुडन का ही बना सकते हैं। इसकी जो वर्किंग एज रहती है, इसको जो फिजियोशियल एज को हमने क्या बोला, वर्किंग एज रहती है ना, ए वर्किंग एज इज कॉल्ड फिजियोशियल एज। इसकी जो लेंथ रहती है कितनी रहती है, 50 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। लेंथ नेक्स्ट इज एक तरीके का टेलीस्कोप फॉर लॉन्ग एंड incline sides, a telescopic LED is used। जब हमको लॉन्ग सर्वे करना होता है, दूर है हमारा कोई पॉइंट दूर है, तो हम क्या करेंगे, हम टेलीस्कोपिक एलईडी यूज करेंगे उसकी जगह लॉन्ग के लिए। और इंक्लाइंड भी, जब हमको इंक्लाइंड पे हम प्लानिटेरियल सर्वे यूज करना है तो वहाँ पर भी हम टेलीस्कोपिक यूज करें, क्योंकि जो टेलीस्कोपिक एलईडी रहता है उसमें क्या रहता है, टेलीस्कोपिक एलईडी में क्या रहता है, गिवन, इसमें क्या ऐड रहता है, गिवन टैक्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, गिवन टैक्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। टैक्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रहती है किसमें, हमारे एलिडेट में रहती है, जिससे हम उसको इंक्लाइन पर भी यूज कर सकते हैं, उस पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्रो कंपास। नेक्स्ट याद है थ्रो कंपास, थ्रो कंपास आता है, तो कंपास रहता है, ऐसा एक कंपास रहता है, थ्रो कंपास रहता है, जिसमें सेंटर में ए रहता है और एक निडल लगी रहती है, जो हमको एक नॉर्थ बताती है, एक क्या बताती है, साउथ बताती है। इस तरीके से हमेशा रहती है। तो थ्रो कंपास क्या रहता है, टू मार्क मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्या मार्क करता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, थ्रो कंपास क्या मार्क करता है, टू मार्क मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क करता है। एंड फॉर ओरिएंटेशन, इसको किसके लिए भी यूज करते हैं, फॉर ओरिएंटेशन के लिए भी यूज करते हैं।
थ्रो कंपास को किस लिए यूज करते हैं, ओरिएंटेशन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल। तो स्प्रिट लेवल क्या रहता है, एक लेवल ट्यूब रहता है जिसके द्वारा हम लेबलिंग करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, लेबलिंग। स्प्रिट लेवल एक तरीके का इस तरीके का रहता है, इसके ऊपर ये रहता है, एक बबल ट्यूब रहती है, इसमें बबल रहता है यहाँ पे। इस बबल को सेंटर में हो जाए तो ये हमारा स्प्रिट लेवल है, लेवल ट्यूब भी बोलते हैं, जिसको हम बोर्ड पर रख के उसकी हम लेबलिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा 5th पे है यू फॉर्क। यू प्लस प्लम बॉब। देखो यू फॉर्क और प्लम बॉब क्या रहता है, जो यू फॉर्क का भी मैंने बताया था कैसा रहता है, इसके बारे में हम डेफिनेशन लिखते हैं। The point marked on the paper and the corresponding point on the ground lies in the same vertical line. Centering is said to be achieved. देखो हमारा ए जूम कर लो कि हमारा ए हमारा ग्राउंड है, क्लियर। ये हमारा प्लेन टेबल रखा है, इसके ऊपर हमारा बोर्ड रखा है, ये हमारा बोर्ड है, इसके ऊपर हमको ये हमारी ड्राइंग शीट है। अब ड्राइंग शीट पे हमको ए वाला जो पॉइंट है ना, ए वाला हमको यहाँ पे मार्क करना, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इस तरीके का रहता है, इसकी नोक और इसकी नोक बराबर रहता है, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, प्लम बॉब रहता है, क्लियर। यू टाइप का रहता है, तो ए ऐसे रहता है। तो इससे हम क्या करते हैं, पॉइंट मार्क कर लेते हैं, हमारा जो ग्राउंड पे पॉइंट रहता है उसको हम ड्राइंग शीट पे मार्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट यूज कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो प्लेन टेबल में सर्वे में सबसे हम प्लेन टेबल सर्वे यूज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले रहता है बोर्ड, एलिडेट, थ्रो कंपास, स्प्रिट लेवल, यू फॉर्क। बोर्ड क्या करता है, जिस पे हम ड्राइंग शीट रखते हैं। एलिडेट क्या करते हैं, जिससे हम साइड करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट रहता है उसको साइड करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रो कंपास से हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन करते हैं कि हमारा जो प्लान बना रहे हैं डायरेक्शन में कि कौन सी डायरेक्शन है। नेक्स्ट इज, और इससे हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। थ्रो कंपास से हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। और नेक्स्ट इज एलिडेट होगा स्प्रिट लेवल से हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्प्रिट लेवल से लेबलिंग करते हैं हम
कि हमारा जो प्लान टेबल हम ड्राइंग बना रहे हैं वो लेवल है या नहीं। और नेक्स्ट यू फॉर्क और प्लम बॉब। यू फॉर्क और प्लम बॉब से हमने देखा था ये है कि हम ग्राउंड के पॉइंट को हम सीट पर मार्क करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।